Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 7. Well, this is Sarijaz, and as you know that we have been working on unit number 2, War and Peace, and text number 3, the Battle of Panipat. Well, today we are going to start paragraph number 3. Well, kids, in paragraph number 3, now we will get the information about actual war. Let's start. Paragraph number 3, page number 45. Ibrahim Lodi, however, hesitated to fight despite his 1 lakh men and his army and his many hundred of elephants. ताहम इब्राहिम लोदी अपनी 1 लाख फौजियों पर और कई सौ हाथियों पर मुश्तमिल फौज होने के बावजूद हमला करने से हिचकिचा रहा था. इन ऑर्डर टू इंसाइट, इंसाइट यहां पे वर्ड अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है इश्तियाल दिलाना. टू इंसाइट हिज एनिमी टू अटैक, बाबर सेंट हिज सोल्जर्स बाय नाइट टू हरास इब्राहिम लोदीज फोर्सेस. दूसरी तरफ ताहम बाबर अपने दुश्मन को मुश्किल करने के लिए, इश्तियाल दिलाने के लिए रात के अंधेरे में अपने सिपाहियों को भेजता था. On the morning of 21st of April 1526, the exasperated Ibrahim finally started the assault. Assault का मतलब होता है हमलावर होना. Exasperated मुश्तिल, तैश में आना. लिहाजा 21 अप्रैल 1926 सुबह जो इब्राहिम लोदी था उसने गुस्से में आके तैश में आके हमला कर दिया. हिज फोर्सेस ही फोर्स्ड बाबर्स राइट विंग बैक, उसने बाबर की दाईं तरफ से हमला किया. बट हिज ओन आर्मी वॉज स्विफ्टली ओवरहेल्म्ड बाय द कैनन फायर एंड बाय द मैचलुक मैन ड्रॉन अप इनटू द सेंटर. लेकिन उसकी अपनी ही फौज जो बाबर की तोप और तोपचियों के नरगे में आ गई, उनके हसार में आ गई और 2 हिस्सों में बट गई. टेरराइज्ड बाय द नॉइस ऑफ द कैनन्स द एलिफेंट्स स्टैम्प्ड इट. स्टैम्प्ड का मतलब भगदड़ मच जाना, भगदड़ मच जाती है. कहीं शोर शराबा हो तो लोग भागना शुरू कर देते हैं, भगदड़ मच जाना. मेकिंग एनी फर्दर अटैक इम्पॉसिबल. उसके वो तोप की गन गरज की वजह से जो इब्राहिम लोदी के हाथी हैं उनमें भगदड़ मच गई और मजीद जो हमला है वो नामुमकिन हो गया. इब्राहिम फोर्सेस वर क्विकली इंसर्कल्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय बाबर्स कैवलरीमैन एंड आर्चर्स. और बाबर के तोपचियों ने, उसके घोड़ासवारों ने और उसके आर्चर्स ने, तीरंदाजों ने इब्राहिम लोदी की आर्मी को घेर लिया. पैराग्राफ नंबर 4. बाय द मिड डे, आधे दिन के वक्त तक, हिज कैंप वाज डिस्ट्रॉयड. इब्राहिम लोदी को मुकम्मल शिकस्त हो चुकी थी. ऑल्दो हिज बॉडी वाज नॉट फाउंड until later. उसकी डेड बॉडी वक्त पे तो ना मिली, लेकिन जब मिली इट वॉज डिकैपिटेटेड एंड सेंट एंड वॉज ब्रॉट टू बाबर. उसकी डिकैपिटेटेड का मतलब है सर कलम कर देना. उन्होंने उसका सर कलम किया और बाबर की खिदमत में हाजिर किया एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द डेड सुल्तान. डेड सुल्तान को, अपने जो मुर्दा सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसको एक रिवॉर्ड की सूरत में बाबर के दरबार में ले जाया गया. बाबर लेटर हैड अ मोनामेंट erected on the spot where he fell. उसके बाद बाबर ने उस जगह पे एक मोनामेंट का मतलब होता है यादगार तमीर करवाना. वहां पे जहां पे वो इब्राहिम लोदी मर के गिरा था, बाद में उस पर एक यादगार तमीर करवाई गई. वेरी क्विकली आफ्टर द बैटल बाबर became preoccupied.
प्री ऑक्युपाइड का मतलब होता है बिजी हो जाना। विद प्रोटेक्टिंग द ट्रेजर ऑफ दिल्ली एंड आगरा फ्रॉम पिलेज। पिलेज का मतलब होता है लूट घसूट। बाय हिज ओन विक्टोरियस, विक्टोरियस का मतलब होता है फतह याब, ट्रूप्स फौजी। जंग के फौरन बाद, उस लड़ाई के फौरन बाद बाबर अपने ही फौजियों से आगरा और दिल्ली के खजानों को बचाने के लिए बिजी हो गया, मसरूफ हो गया। ही सेंट हुमायूं, हिज सन, हु वॉज ओनली 17 years old, टू आगरा while he himself marched to दिल्ली। इस मकसद के लिए उसने अपने 17 साल बेटे हुमायूं को आगरा और खुद दिल्ली की तरफ पेशकदमी की। वेयर ही हैड प्रेयर्ड, रेड इन हिज नेम इन द ग्रेट मॉस्क, जहां पे उसने मस्जिद में अपने हक में दुआएं करवाई। thereby proclaimed himself बादशाह और एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। और उसके बाद उसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह, या उसको सल्तनत का सुल्तान कह लें, अपने आप को बादशाह या सुल्तान कहलाया। एट आगरा बाबर वॉज greeted by हुमायूं, who presented the conqueror with a magnificent diamond called the कोहिनूर। जब बाबर का बेटा हुमायूं आगरा में अपने बाप से मिला तो उसने अपने बाप की खिदमत में एक बहुत ही नायाब हीरा पेश किया, जिसको कोहिनूर के नाम से जाना जाता है। द रूलिंग फैमिली ऑफ ग्वालियर हैड गिवन टू हुमायूं एंड बाबर रिकॉर्डेड दैट अ जम collector to estimated its worth at the whole world's expenditure for half a day। जब बाबर ने उस हीरे को रिसीव लिया और उसकी एक जम करेक्टर, एक जोहरी से उसकी कीमत लगवाई, तो उस वक्त उसकी कीमत पूरी दुनिया के एक दिन के आधे अखराजात के बराबर थी। बाबर इमीडिएटली रिफ्यूज टू दिस रिच गिफ्ट and offered to the one who wanted to give it to him, हुमायूं। बाबर ने फौरन ही उस हीरे को लेने से इनकार किया और उस हीरे को तोहफतन उस शख्स को दे दिया जिस शख्स ने वो हीरा बाबर को दिया था, यानी कि हुमायूं। So kids, this is the end of your lecture. Now inshallah in next lecture you will have the information and the videos of its exercise. Be careful, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।